दोस्तों स्वागत है आपका एक्सप्लेन फॉर यू चैनल में। आज हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। दोस्तों आपने कई सारे वीडियोस में कमेंट करके हमें बताया था कि आपको दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा भाग सीखना है, तो लीजिए आपके लिए हम वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम चारों कॉन्सेप्ट जोड़, घटाव, गुणा, भाग दशमलव का सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पर जोड़ का एक सवाल दिया है जिसमें संख्याएं दी है 2.25 और अगली संख्या दी है 0.13। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव है ये इस दशमलव के नीचे ही आएगा, तो हम सबसे पहले इस दशमलव के नीचे दशमलव को उतारेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 1-3 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1-3 लिख देंगे और दशमलव के इस साइड लिखा है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। इन सवालों को करने में एक चीज बड़ी काम में आती है कि दशमलव के नीचे ही आपको दशमलव लगाना चाहिए, तभी आप आसानी से जोड़ पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम जोड़ करते हैं। आपको नॉर्मल संख्याओं जैसे ही इसका जोड़ भी करना है। पीछे से हम जोड़ना शुरू करेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। दशमलव और दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव एज इट इज उतर जाएगा, वैसा का वैसा ही। दोस्तों दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। लीजिए इस प्रकार आपका दशमलव का जोड़ आ गया है। यहाँ पर इन दो दशमलव को जोड़ने पर आएगा 2.38। चलिए एक और सवाल हम दशमलव का जोड़ का करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है उसमें आपको संख्याएं दी है 1.36। आपको इसे जोड़ना है 2.5 के साथ में, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ऊपर, तो हमें यहाँ पर भी 2 अंक कर लेना है। कैसे करेंगे? दशमलव के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ 5 लिखा है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो दशमलव आने के बाद हम दशमलव संख्या के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 0 आगे बढ़ा लेंगे। दोस्तों दशमलव के बाद 5 लिखा है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं था, तो हम वहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक और इधर भी 2 अंक हो गए हैं दशमलव के बाद। चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 होता है 8। दशमलव के नीचे तो हमेशा दशमलव लिखा जाता है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 3। इस प्रकार से आप दशमलव का जोड़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दशमलव का जोड़ आपको आसानी से आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दशमलव के घटाव की। दोस्तों यहाँ पर दशमलव के घटाव में आपको एक सवाल दिया गया है जो है 5.78, जिसे हम यहाँ लिखते हैं 5.78। इसमें से हमें घटाना है किस संख्या को? जो कि दी है 0.26। तो हम क्या करेंगे? दशमलव के नीचे पहले तो दशमलव उतार लेंगे। अब दशमलव उतार लेने के बाद हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 2, 6, यानी कि 2 और 6 को हमने उतार लिया है। दशमलव के बाद 2 संख्याएं लिखी थी, उन्हें हमने यहाँ उतार लिया। दशमलव के आगे 0 लगा है, तो यहाँ पर हम 0 को उतार लेते हैं। अब हमारा जो सवाल है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचते हैं। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है। 5 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। इस तरीके से आपका 5.52 आ जाएगा। जब आप 5.78 में से 0.26 को घटाएंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक बार हम एक और सवाल माइनस का करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखने वाला है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर दिया है दोस्तों 3, तो सबसे पहले हम 3 उतार लेते हैं। इसमें से हमें घटाना है 1.2। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? 3। यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है, लेकिन आपको घटाना क्या है? इसमें से घटाना है 1.2। यहाँ आप इसके घटाव के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ दशमलव नहीं है तो किसी भी संख्या में अगर आप दशमलव लगाते हो तो उसके बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हो, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसे हम 3.0 भी लिख सकते हैं। जैसे 4 होता है उसे 4 भी लिख सकते हो और 4.0 भी लिख सकते हो, या 4.0000। आप दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हो। तो ये चीज आपको, ये बेसिक आपको आना चाहिए। यहाँ दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव के बाद 0 बैठा दिया है। चलिए अब हमारा घटाना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे? 0 में से 2 नहीं घटेगा तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ से एक हासिल का उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से आप 1 उधार लोगे तो यहाँ केवल 2 ही बचेगा, और आपने इस चीज को उधार दे दिया है 1, यानी 1 के पास में 0 उधार चला गया, तो ये हो गया है 10। 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे केवल 8।
दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है। अब यहां हासिल देने के बाद क्या बचा था, 3 की जगह केवल 2 ही बचा था। ठीक है, 2 में से 1 गया तो यहां पर 1 बचेगा। और लीजिए ये आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन हमें मिलता है। देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर दशमलव का घटाव भी आप सीख गए हैं। अब बात करेंगे दशमलव संख्याओं के गुणा के बारे में। दोस्तों अब हम दशमलव के गुणा पर पहुंच गए हैं। यहां पर हमें सवाल दिया है 1.26, इसका हमें गुणा करना है 0.2 से। तो यहां पर हमें क्या करना है, दशमलव का गुणा करते टाइम हमें यह भूल जाना है कि यहां पर दशमलव लगे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, आपको यह भूल जाना है कि यहां दशमलव लगे। आपको यह मान के चलना है कि यहां पर कोई भी दशमलव लिखे ही नहीं है। आपको केवल इस 2 का गुणा इस पूरे नंबर यानी 126 में कर देना है। चलिए करते हैं। 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 12 की 2, हासिल आई 1। अब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में इस हासिल के 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। हमने यहाँ पर दशमलव को नजरअंदाज कर दिया और केवल इस 2 के पहाड़े से इसमें गुणा कर दिया है, जो कि 126 हमें यहाँ पर दिख रहा था, उसमें गुणा कर दिया। तो हमारा 2 का 126 से गुणा करने पे 252 तो आ चुका है। दोस्तों अब समस्या ये है कि दशमलव कहाँ लगाया जाए। तो हम दशमलव कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, यहाँ पर दशमलव है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक यहाँ है। और यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद। टोटल कितने अंक है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा 3 अंक छोड़कर हमने यहाँ पर दशमलव बैठा दिया है। अब आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो हम मन से 0 लगा सकते हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। हम पहले गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट जो नंबर दिया है उसमें, उसके बाद दशमलव गिन लेते हैं कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। यहाँ पर 1 संख्या के बाद है तो पहले हमने 1 संख्या याद रखी। यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है तो उस 2 को हमने जोड़ लिया 1 में। टोटल 3 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आया उसमें 3 संख्या छोड़ के दशमलव बिठा दिया गया है। तो इस तरीके से आप दशमलव का गुणा करते हैं। चलिए एक और सवाल हम गुणा का करके लेते हैं। दोस्तों हम एक और सवाल करते हैं गुणा का, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमें गुणा करना है दशमलव संख्याओं का, जहां पर संख्याएं दी है 3.21, इसका हमें गुणा करना है 1.5 से। तो मैंने आपको क्या कहा, हमें दशमलव को भूल जाना है कि यहाँ पर कोई दशमलव भी लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्हें नजरअंदाज कर देना है। केवल हमें यहाँ पर दिख रहा है 15, 15 का गुणा हमें 321 में कर देना है। कैसे करते हैं देखिए, 15 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 15 एकम 15, उस 15 की आ जाएगी 5, हासिल का बच जाएगा 1। उसके बाद 15 का गुणा हम 2 में करेंगे, 15 दूनी होता है 30 और हासिल का 1 जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 31, 31 का 1 और हासिल का कितना चला जाएगा दोस्तों 3। उसके बाद में अगले नंबर की बारी आएगी। 15 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 15 तिया होता है 45, 45 में इस हासिल के 3 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा अपना कितना 48। तो यहाँ पर दोस्तों 15 का 321 से गुणा करने पे आ गया है 4815। अब बारी आती है कि हम दशमलव कहाँ पर लगाएं। तो फिर से वही करेंगे, हम गिन लेंगे कि कितने संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पर 1 संख्या के बाद दशमलव लगा है और इधर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए पीछे से देखेंगे कि पीछे से कितनी संख्या बाद दशमलव है। पीछे से 1 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर पीछे से 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 संख्या यहाँ पे, 2 संख्या यहाँ पर, यानी 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है हमें। तो चलिए पीछे से 3 संख्याएं छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3, इन तीनों को छोड़ने के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है और यही आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से दशमलव का गुणा भी आप सीख गए हो। दोस्तों अब बात करते हैं दशमलव के भाग के बारे में। यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है जिसमें 2 दशमलव की संख्याएं दी गई है 1.50, इसमें हमें भाग लगाना है 0.5 से। तो यहाँ पर पहले हम इस भाग के सवाल को बटे की शक्ल में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1.50 जो पहली संख्या है उसको हमने उतार लिया है। दोस्तों पहली संख्या उतार लेने के बाद हमें भाग के चिन्ह को बटे के रूप में लिख लेना है। भाग का मतलब होता है बटा, अपॉन के रूप में लिख लिया। अब किस संख्या से भाग लगाना है उस संख्या को लिखेंगे जो कि 0.5। तो यहाँ पर हम 0.5 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर दशमलव का भाग करते टाइम आप ये लॉजिक याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के गुणा में अगर हम 1 लगा देते हैं और भाग में भी 1 लगा देते हैं
तो 1 से ही गुणा और भाग करने पर उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ना, इस नंबर का अगर हम 1 से गुणा करें तो कुछ होगा क्या? नहीं, वो वही का वही नंबर रहेगा। उसी प्रकार जैसे 5 का गुणा 1 में करने पर वो 5 ही रहता है, 6 का गुणा 1 में करने पर भी वो बदलता नहीं, 6 ही रहता है। तो इसीलिए इन दो नंबर्स का भी अगर हम 1 से गुणा करने पे लिख देते हैं यहाँ पर कि हम 1 से गुणा कर रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने ये 1 से गुणा किया क्यों है? वो आपको मैंने बड़ी इजी तरीके से सिखाने के लिए यहाँ पर गुणा किया हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर जब भी आप दशमलव हटाओगे तो कितने नंबर है दशमलव के बाद? 1 2, 2 नंबर है, तो 2 0 आप नीचे बढ़ा लेंगे। उसी प्रकार नीचे से भी आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव हटाने के बाद कितने नंबर लिखे हैं? उसके बाद केवल एक ही संख्या यानी एक ही नंबर लिखा है, तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ते हैं। कितने 0 बढ़ते हैं वो हम दशमलव के पीछे के अंकों को देख के पता करते हैं कि दशमलव हटाया और पीछे 1 और 2 2 अंक थे तो 2 0 बढ़ गए। इधर नीचे से भी दशमलव हटाया तो केवल दशमलव के बाद 1 अंक था तो वहां ऊपर केवल 1 ही 0 बढ़ाया गया है। अब हम केवल 150 बटे में यहाँ पर केवल बचा है 5 और गुणा में यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया तो केवल यहाँ 1/10 ही बचा है। सिंपल, यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 5 का 150 से भाग देना बहुत आसान चीज होती है। देखिए कैसे। और दोस्तों यहाँ पर इसको और भी सिंपल किया जा सकता है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, केवल 5 का 15 से भाग लगा दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और यही आपका आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर इस संख्या को इस संख्या से भाग देने पर 3 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है आपको पहली बार में ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक और सवाल लेके देखते हैं और आपको आसानी से समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाग का एक और सवाल आपके सामने लिखा है जिसमें संख्याएं दी है 6.25। इसमें हमें भाग देना है किस संख्या से? 0.5 से में। सबसे पहले हम पहली संख्या उतार लेंगे जो कि है 6.25। अब इस भाग के चिन्ह को हम बटे के रूप में लिख देते हैं। बटे में कौन सी संख्या लिखनी है? तो हम यहाँ पर अगली संख्या को उतार लेंगे जो कि है 0.5। 0.5 हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि इस पूरी संख्या का 1 से गुणा और 1 से ही भाग करने पर यह संख्या कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी, यानी वो संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए 1 और 1 से हमने गुणा भाग कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है? दशमलव हटा लेना है। जब भी दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद कितने नंबर्स हैं? दशमलव के बाद 1 2 2 नंबर हैं, तो हमने नीचे 2 0 बढ़ा लिए। उसी प्रकार से नीचे भी दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 1 नंबर है, तो ऊपर 1 0 बढ़ा लिया है। दोस्तों जब भी ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेंगे और अगर नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। ये चीज आपको याद रख लेना है। देखिए अब सारे दशमलव हट गए हैं तो केवल हमारे पास बचा क्या है? 625 बचा है दोस्तों। 625 बटे में इसके केवल 5 ही बचा है क्योंकि आगे तो 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो केवल 5 ही बचा है। और यहाँ गुणा में अगर हम देखें तो यहाँ आप 1 0 से 1 0 को काट सकते हो और उसके बाद 1/10 यहाँ बचेगा, तो 1/10 हमने लिख दिया है। उसके बाद 5 के पहाड़े से 125 को काटा जा सकता है। 5 एकम 5, इधर भी काटेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन यहाँ पर तो 6 थे तो 1 बच गया। ये 1 पे 2 क्या होता है? 12 होता है। तो 12 कितनी बार में आता है? 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, लेकिन 5 दूनी 10 आता है। यहाँ 12 थे, फिर 2 बच गए, ये हो गया 25। 5 के पहाड़े में 25 5 बार में। लीजिए दोस्तों यहाँ पर 125/10 आपका जो है आंसर निकल के आया है। कैसे? देखिए यहाँ पर बचा है 125 गुणा में 1 यानी कि 125 ही बचा है और बटे में 10 गुणा 1 यानी 10 एकम 10 बचा है। अब जैसे आप दशमलव हटाकर 0 बढ़ाते थे उसी प्रकार आप 0 हटाकर दशमलव भी तो बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको 1 0 को हटाना है तो ऊपर से केवल 1 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए और 1 0 उस प्रकार से हट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे। जब भी दशमलव हटता है तो 0 बढ़ते हैं और 0 हटता है तो दशमलव बढ़ जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी दोस्तों, और आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग देखना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।